हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और संडे क्विकी में बात करेंगे कल के दो मेजर गेम्स की। ऑफ कोर्स चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर से अपनी जगह बना ली है एफए कप फाइनल में, और हमको शायद पिछले साल का रिपीट देखने को मिल सकता है। और ऑफ कोर्स आर्सेनल ने वुल्व्स के साथ अपना मैच जीता है। कुछ रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स भी खेली साथ में, उसकी भी एक बहुत शॉर्ट में एक बात करेंगे। बट ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी। चेल्सी के लिए, और इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं मैं। ऑफ कोर्स सबको पता है ये बात, लेकिन चेल्सी के लिए ये मैच बहुत 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 जरूरी था। दिस वाज द ओनली रूट दैट चेल्सी हैड, मुझे ऐसा लगता है यूरोपियन फुटबॉल में। क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग में ऑफ कोर्स आप बेटर है कि आप नहीं खेलो, इवन फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसके जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है चेल्सी के लिए वो आपको पता है। नाउ चेल्सी के लिए यह मैच बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो यूरोपा लीग में अपनी जगह बना सकते थे और अपना सीजन काफी हद तक सैल्वेज कर सकते थे। तो और एवर्टन के साथ एक बहुत थंपिंग विक्ट्री के साथ आ रहे थे। मैनचेस्टर सिटी ऑफ कोर्स बहुत डीमोरलाइजिंग तरीके से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पेनल्टीज पे हार के घर पे बाहर हुई थी। देयर वाज अ बिग परसेंटेज ऑफ पीपल, अ साइजेबल चंक था लोगों का, जो बोल रहे थे कि चेल्सी को इस मैच में चांस है, चेल्सी शायद मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा पिक कर सकती है, उनके उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे, या फिर उनके थोड़ा जो ऊपर नीचे हुए हैं उनके साथ रिजल्ट्स, उनके ऊपर थोड़ा पिक कर सकती है। टीम्स दोनों मैनेजर्स ने काफी स्ट्रांग खेली थी। ऑफ कोर्स ऑर्टेगा खेल रहे थे गोल में। थोड़े बहुत चेंजेस तो सिटी से एक्सपेक्टेड ही थे, जो आप जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे वो तो था ही। चेल्सी की टीम काफी स्ट्रांग थी, चाहे आप मतलब एवरीबडी दैट कुड प्ले वाज प्लेइंग, एंड वो काफी एक्सपेक्टेड भी था। चेल सिटी ने ऑफ कोर्स ग्वार्डियोल, कोवाचिच, ये सारे एडरसन, ऑफ कोर्स ये सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया, लेकिन टीम काफी स्ट्रांग थी। एंड वंस अगेन ये आई एम श्योर चेल्सी फैंस ने खुद भी बहुत बार बोला होगा, बहुत सारी बातें उन्होंने खुद से भी खुद के बीच में भी की होंगी और सुनी भी होंगी, कि इट ऑल कम्स डाउन टू द फिनिशिंग। वंस अगेन चेल्सी की फिनिशिंग लेट देम डाउन मेजरली। आई थिंक आप अगर निकोलस जैक्सन की बात करो तो 8वें मिनट पे उनको चांस मिलता है, जो वो डायरेक्टली ओर्टेगा पे मार देते हैं। और ओर्टेगा, इट वाज लाइक द मोस्ट इजी सेव अ गोलकीपर कैन मेक। मतलब आप जब फीफा खेलते हो तो एक चीज आती है ना, वो बोलते हैं ना कि इट्स मीट एंड ड्रिंक फॉर एनी गोलकीपर। इट इज बेसिकली दैट, मतलब आपने कुछ भी उनके लिए आसान नहीं किया। और ऑफ कोर्स चेल्सी की बात पहले करेंगे। इवन कोल पामर 4 गोल मार के वो आ रहे थे एवर्टन के साथ, उन्होंने चांसेस मिस किए। नोनी मदुएके ने चांसेस मिस किए। लास्ट में मिखालो मुद्रिक को एक चांस मिला, वो भी इट वाज नॉट अ वेरी वेल टेकन फ्री किक। और ऑफ कोर्स चेल्सी जस्ट लुक्ड, चांसेस क्रिएट करते हैं लेकिन उनको फिनिश करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चेल्सी का, और ये आपको मैच दर मैच बार बार देखने को मिलता है। इट इज आई एम श्योर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर चेल्सी फैंस, और वंस अगेन उन्होंने कल अपने आप को पाया कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में। जहां तक मैनचेस्टर सिटी की बात की जाए, मैनचेस्टर सिटी डेफिनेटली लुक टायर्ड, और ये एक्सपेक्टेड भी है। रियल मैड्रिड के साथ मेंटली एंड फिजिकली काफी ड्रेनिंग गेम खेला था। बर्नार्डो सिल्वा ने ऑफ कोर्स 84th मिनट पे वेरी स्मार्ट गोल, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात होती है, वो स्कोर करके जगह बना ली फाइनल में। सिटी लुक्ड टायर्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टॉकिंग पॉइंट है वो एक और है कि हालैंड इस मैच में नहीं खेले, इंजर्ड है वो। इस पर्टिकुलर मैच के लिए इंजर्ड थे, और आगे का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं हाउ मेनी गेम्स ही विल मिस। इंजरी तो ऑफ कोर्स किसी प्लेयर के लिए अच्छी अच्छी बात नहीं है, तो होपफुली हालैंड गेट्स बेटर वेरी वेरी सून। बट सिटी लुक नैकर्ड एंड येट दे फाउंड अ वे। तो इसलिए सिटी आपको दिखता है हर साल इतने बड़े प्राइजेस जीतती है, क्योंकि दे नो हाउ टू विन गेम्स। और ऑफ कोर्स जब इस मैच की बात की है तो हमको बात करनी पड़ेगी उस पेनल्टी डिसीजन की, या नॉन पेनल्टी डिसीजन की। तो एक फ्री किक लेते हैं चेल्सी, और ग्रीलिश के हाथ पे लग के बॉल बाहर जाती है। द रेफरी सेज नो पेनल्टी। यार ये मैं इसके बारे में पर्सनली आई फेल्ट इट वाज अ पेनल्टी, क्यों, बिकॉज इट वाज वो बॉल बॉल टू हैंड और हैंड टू बॉल बोलते हैं ना, इट फेल्ट लाइक हैंड टू बॉल। ग्रिलिश ने आई थिंक ही मूव्ड हिज हैंड टुवर्ड्स द बॉल, तो पेनल्टी तो वो थी ही, मुझे ऐसा लगता है। दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं गेम का आप उसको, क्योंकि 1-1 होता शायद, और शायद 90 मिनट्स के बाद
आई मीन आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बिठा सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो वो पेनल्टी थी। और पेनल्टी ही नहीं, कॉर्नर भी नहीं दिया रेफरी ने, विच इज आई एम श्योर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर चेल्सी फैंस। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि दैट पेनल्टी डिसीजन उसके बावजूद भी चेल्सी ने अपने चांसेस फिनिश नहीं किए। तो वो इट इज समथिंग दैट विल फ्रस्ट्रेट चेल्सी फैंस मोर। ऑफ कोर्स अगर वहां पे पेनल्टी मिल जाती तो चीजें बदल सकती थी, क्योंकि उस टाइम तक स्कोर 0-0 था, शायद चेल्सी होल्ड ऑन कर लेती। आप बोल नहीं सकते हो, बट दैट वाज डेफिनेटली वन डिसीजन जो चेल्सी के अगेंस्ट किया। आई क्लियरली थॉट इट वाज अ पेनल्टी, बट चेल्सी बाहर हो गई है। और एफए कप से और लीग से तो मुझे मुश्किल लग रहा है उनका क्वालिफाई करना, क्योंकि यस पॉइंट्स में वो दे आर क्लाइंबिंग अप द टेबल। एवर्टन वाले विन से उनको फायदा भी बहुत मिला है, लेकिन जो अगले फिक्सचर्स हैं, स्पर्स, आर्सेनल, चेल्सी हैज टू प्ले सम रियली टफ गेम्स। सो मुश्किल है चेल्सी का क्वालिफाई करना यूरोप के लिए। एंड कॉन्फ्रेंस लीग तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, यूड रादर नॉट प्ले द कॉन्फ्रेंस लीग, क्योंकि वो फाइनेंशियली या इवन इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड के ऊपर जो लोड आप डालते हो, उस दोनों के मामले में इट इज नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी इन व्हेन कॉन्फ्रेंस लीग की। सो बट मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन इनटू द फाइनल और डोमेस्टिक डबल के जो चांसेस हैं वो वेरी मच अलाइव एंड वेरी मच लाइकली। और आज ऑफ कोर्स मैन यूनाइटेड और कॉवेंट्री का मैच है, तो बहुत लाइकली है कि हमको पिछले साल का जो रिप्ले था, एफए कप फाइनल हुआ था मैन सिटी और मैन यूनाइटेड के बीच में, वही हमको दोबारा देखने को मिले। नाउ कमिंग टू द सेकंड गेम, वुल्व्स वर्सेस आर्सेनल। ये जो मैच था, देखो यार, मोलिन्यू जाना कभी भी इजी नहीं होता है। वुल्व्स अवे इज अ वेरी टफ फिक्सचर, और खास करके जब आप एक अगेन इट इट हैज नॉट बीन अ गुड वीक फॉर आर्सेनल। ऑफ कोर्स एस्टन विला से पहले हारे, अभी बायर्न म्यूनिख से हार गए, और गोल स्कोर नहीं किया था अभी इस पर्टिकुलर हफ्ते में, एक भी गोल आर्सेनल ने स्कोर नहीं किया था। और एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल एक लेबर्ड, एक थोड़ी थकी हुई परफॉर्मेंस देगी, और वही हमको दिखा। एक जब मैच स्टार्ट हुआ था तो काई हैवर्ट्स के पास एक चांस आया था, जिसको देख के लगा कि वी आर इन फॉर अ हाई स्कोरिंग गेम, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई स्टार्ट किया था आर्सेनल ने। बट उसके बाद वुल्व्स ने, गैरी ओनील की साइड ने काफी अच्छा मैनेज किया साइड को, मैं ये जरूर बोलूंगा। जैसे मैंने बोला, मोलिन्यू जाना इजी नहीं होता है, इट इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो टू। वहां पे तकलीफ आर्सेनल को बहुत ज्यादा हुई, बट वंस अगेन आर्सेनल 2-0 एक गोल स्कोर करते हैं, और उसके बाद मार्टिन ओडेगार्ड फाइनली सील्स द विन। सो ट्रोसार्ड का गोल आता है अराउंड हाफ टाइम के मार्क पे, एंड देन ओडेगार्ड स्कोर्स द गोल दैट इंश्योर्स ऑल 3 पॉइंट्स। आर्सेनल फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल है 74 पॉइंट्स के साथ। आज लिवरपूल को खेलना है फुलम के साथ अवे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टफ गेम। सिटी तो इस हफ्ते प्रीमियर लीग में खेल नहीं रही है, तो आर्सेनल बहुत लाइकली है, एंड बहुत लाइकली क्या, इट इज इवन इफ वी विन, उनका गोल डिफरेंस बहुत सुपीरियर है। तो आर्सेनल हैव गॉन बैक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। क्या इससे मैन सिटी को थोड़ा प्रेशर आएगा? यस डेफिनेटली। ये काफी क्लोज है, फिर भी अगर आप नंबर्स की बात करो, मैथमेटिकली इट इज स्टिल क्लोज, बट सिटी ऑफ कोर्स हैव टाइम एंड अगेन शोन की वो इस तरह की लीड को स्लिप करने नहीं देते हैं। बट आर्सेनल के लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड विल बी वेरी हैप्पी विद हिज गोल। मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न के अगेंस्ट इट वाज नॉट अ पर्टिकुलरली गुड परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल, स्पेशली अटैकिंग वाइज। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। रिस्पॉन्स सही था, और सेकेंड हाफ काफी डोमिनेटेड किया। साका के पास भी एक चांस था स्टॉपेज टाइम में, फर्स्ट हाफ में शायद वो गोल मार देते, लेकिन वो शॉट काफी ऊपर चले गया, और डेक्लन राइस ने भी एक चांस मिस किया। हाउएवर आई एम श्योर दे डोंट, अभी 5 गेम बचे हैं, दे डोंट रिग्रेट एक दो चांसेस मिस करना, क्योंकि द टीम लुक्स रेडी, एंड 5 मैच स्ट्रांगली फिनिश। 5 मैच बचे हैं, सिर्फ प्रीमियर लीग है, और दे विल वांट टू फिनिश एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल। और ऑफ कोर्स एक मिरेकल की उम्मीद तो आर्सेनल और लिवरपूल दोनों को है, कि आप मैन सिटी एक स्लिप करे और हम उसके ऊपर डोमिनेट कर लें। हाउएवर इट मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैन सिटी आई वुड से हैव वन द प्रीमियर लीग टाइटल। So congratulations to Man City for qualifying for the FA Cup final, and Premier League में भी बहुत अच्छी रेस बना, बहुत अच्छा एक डोमिनेंस एक्सर्ट कर लिया है। So regulation victories for I would say for Man City. Chelsea definitely a little unlucky, and a very very bad performance in front of the goal. I think जो हम लिवरपूल के बारे में बोलते हैं, मैं सेम चीज चेल्सी के बारे में बोलूंगा।
आपको जब बॉल मिलती है गोल के सामने, अगर आप फिनिश नहीं करोगे, यू विल नॉट विन फुटबॉल गेम्स। ये चीज लिवरपूल के बारे में सच है, ये चीज चेल्सी के बारे में सच है। लिवरपूल ने तो ये प्रॉब्लम, अभी ये बीमारी रिसेंटली पकड़ी है, चेल्सी का तो ये बहुत पहले से चल रहा है। सो आई थिंक चेल्सी विल नीड टू डू सम सोल सर्चिंग ऑन दैट, एंड वही उनके लिए बिगेस्ट टेक अवे होगा इस सीजन से, कि भैया बॉल मिल रही है तो गोल मारो। सेकेंडली बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेलीगेशन थ्रेटेंड साइड्स की। तो ऑफ कोर्स ब्रेंटफोर्ड ने अपना मैच जीत लिया लूटन के साथ बुरी तरह से पीट के, और ब्रेंटफोर्ड हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट, मतलब मैथमेटिकली तो खैर अभी भी वो रेलीगेट हो सकते हैं, लेकिन ब्रेंटफोर्ड आई थिंक हैव सिक्योर्ड देयर प्रीमियर लीग स्टेटस। बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दिस इज नॉट अ क्लब जहाँ पे रेवेन्यूज बहुत हाई है। इस तरह के जो जो चीजें होती हैं, अगर रेलीगेट हो जाती हैं टीम्स, तो हमने देखा है वापस नहीं आ पाती, क्योंकि दैट रेवेन्यू, वो कैश फ्लो ही वो उस लेवल का वो मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और उससे याद है लूटन के लिए इट लुक्स डिफिकल्ट ऑनेस्टली, क्योंकि अगर फॉरेस्ट अपना मैच जीत जाती है आज एवर्टन के साथ, तो एवर्टन माइट गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्टी, बट लूटन के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली एज मच एज वी ऑल लव द लूटन वाली स्टोरी, लग नहीं रहा है दोस्तों कि लूटन सरवाइव करेगी। और नहीं सरवाइव करने से आई थिंक शेफील्ड तो अगले एक दो मैचेस में इट विल बी मैथमेटिकली डिसाइडेड कि शेफील्ड भैया नहीं सरवाइव कर रही है। और बर्नली, बिग विन फॉर बर्नली। बर्नली का थोड़ा अपटेक आया है, अगले दो तीन मैचेस जो हैं वो बहुत डिसाइडिंग हो गए। बर्नली क्या करती है उसके ऊपर। ऑफ कोर्स बर्नली वुड लव नथिंग मोर देन, एनी साइड वुड लव नथिंग मोर देन स्टेइंग इन द प्रीमियर लीग, बट शेफील्ड, लूटन, एंड आई वुड से मोस्टली इट लुक्स लाइक बर्नली आल्सो, डिस्पाइट उनकी उनकी विक्ट्री के अलावा, उनकी विक्ट्री के बावजूद वो लगता नहीं है कि वो सरवाइव करेंगे। बट यस, यही था हमारा राउंड अप यार, ये हमने अलग अलग मैचेस की बात की। आप बताइए, आप अग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है, चेल्सी वाली वो पेनल्टी सही थी, नहीं थी? आपको, आप क्या, आज के एफए कप सेमीफाइनल के बारे में आपको क्या लग रहा है? लिवरपूल फुलहैम का ऑफ कोर्स आज मैच होगा, वॉच अलोंग हम लोग करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट एंड मोर, सो प्लीज जॉइन अस फॉर दैट। शॉर्ट्स हमारे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। Until then, take care, enjoy your Sunday, and remember one thing: up the Reds.